हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 22 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस का प्री प्रस्तावित हो चुका है। आयोग ने खुद नोटिस दिया है। इतना हंगामे के बाद जब बोला गया था नॉर्मलाइजेशन होगी, उसके बाद 22 दिसंबर को डेट फिक्स की गई है। जहाँ तक अब लगता है कि अब पेपर होके रहेगा, क्योंकि आयोग ने बहुत इसके लिए झेला है, तो अब पेपर हो गया होगा 22 तारीख को। तो हम उसमें देखते हैं कि हम सिलेबस ले लेते हैं जो बचे हुए हैं। बाकी का 3 तारीख है, तो उसके बाद हम जैसे देखते हैं जो 15 दिन, 14, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन जो भी बचे हैं, उसमें हम थोड़ा मेहनत कर लेते हैं और उन कोर टॉपिक पे अपनी कमांड कर लेते हैं जो पेपर में आते ही आते हैं। तो मैंने आपके लिए वही मेहनत करी है जो पिछले दो घंटे से मैंने बैठा हूँ। मैंने ये डिटेल देखी है कि कैसे उसमें ये लिखा हुआ पारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी। 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। मतलब पेपर अब 10% जो टॉपिक है, आप पूरी पॉलिटी पढ़ लीजिए, आपको नहीं मिलेंगे। उसमें कुछ भी कर लीजिए, नहीं मिल सकते आपको। तो इसलिए उस 10% में कोई अगर बोल दे कि हाँ 100% यहाँ से आते हैं, तो फिर पेपर वही बना रहा है, और या फिर पेपर उसने खुद लीक कर लिया कहीं से। ठीक है, और कोई इसका उत्तर हो नहीं सकता। देखिए, सबसे पहले समझाया तो मैंने किस तरीके से पेपर को एनालिसिस किया है, कैसे देखा है। देखिए, ये सब लिखा हुआ ना 2023, यहाँ मैंने ये 18 तक कर दिया। ठीक है, 2018 तक है। ठीक है, तो ये 5 साल नहीं 6 साल का हो गया हमारा जो एनालिसिस है। ठीक है, 2023 में ऑरेंज, वॉयलेट, पिंक, ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज, ये हर पीडीएफ हर पेज में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। 2023 मतलब जो ऑरेंज लिखा हुआ है तो ये ऑरेंज है। मतलब ये जो 3 क्वेश्चन आए संसद से आए हैं, 3 क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद 2022 में 2 क्वेश्चन आए, फिर 5 क्वेश्चन आए किससे, संसद से आए हैं। फिर ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 क्वेश्चन आए संसद से, फिर 2 क्वेश्चन आए, फिर अगली बार 4 क्वेश्चन आए। ऐसे करते हुए क्वेश्चन संसद से आए। तो ये हर कलर लिखा हुआ है। ऑरेंज 2 बार रिपीट हुआ है, तो पहले 2023 का है, फिर 2018 का ऑरेंज है। ये 2023 का है, 2023। ठीक, उसका 2018 का ऑरेंज है वो। ठीक है, तो ये चीज़ देखना, ये 2018 का है। ठीक, अब उसके बाद क्या टॉपिक हम बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कहाँ से क्या क्या है। संविधान निर्माण से एक क्वेश्चन आया है 23 में। भाग जो पार्ट्स होते हैं उनमें 1 2 3 4 मतलब 4 क्वेश्चन आए हैं कितने, 6 सालों में। जो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब लगभग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो किसी लिंक करके बोल दिया जाएगा, कैसे बोल दिया जाएगा। अनुचित शेड्यूल्स होते हैं, इनमें से हर साल 1 क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चन है इसमें से। राष्ट्रपति में से 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति में 1 ही क्वेश्चन आया अभी तक। ठीक है, ठीक, उसके बाद देखते हैं। ठीक, ये हो गया उसका उपराष्ट्रपति एक टॉपिक। कैग से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। उसका मौलिक अधिकार से 3 बार 6 सालों में 3 क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे एक क्वेश्चन ये आए हुए हैं। संघ वित्त आयोग से 1 आया है। आयोग जो आर्टिकल्स मैच करने होते हैं वो 1 आया है। मैचिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं, और मैचिंग किसी चीज़ दे सकते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए, अगली बार उससे पंचायती राज जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। जैसे पिछली पेज में हमने निकाला संसद। चलो मैं आपको बाद में लिखा दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है। ये देखो 1 2 3 4 मतलब ये 1 2 3 हर बार क्वेश्चन आया। ये ब्लैक है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन इसमें आया। राज्य निर्वाचन आयोग 1 बार आया, प्रथम महिला पूछी थी, और प्रथम कौन था और महिला कौन प्रथम थी ये पूछ लिया था। तो ये आपको याद होगा, जो अपने 1 लाइनर पढ़े होंगे तब आप कर पाएंगे, वरना आप सोचेंगे खुद जाके मैं करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हाँ आप राज्य निर्वाचन आयोग देख रहे हैं, संघ निर्वाचन आयोग देख रहे हैं, और आप बुक में आप पहले ही पेज में आपको कुछ मिल जाता है, तो उसको नोट कर लीजिए पहला कौन है, ये याद होना चाहिए। डीपीएसपी इसमें से 1 आया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज जो होती हैं। प्रथम पूछा गया स्पीकर वगैरह ये सब। तो प्रथम स्पीकर देख लीजिए यूपी का कौन सा है, लास्ट कौन है। मौलिक कर्तव्य में से 2 क्वेश्चन आए हैं। बाकी और चीज जोड़ के मौलिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। चुनाव में लोकसभा का मिलान किया गया है। किस लोकसभा का चुनाव कौन से टाइम पे हुआ है, कौन सी लोकसभा ये पूछा गया था। राज्य लोक सेवा आयोग का 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पूछे नहीं गए। एक बार 2023 में भी नहीं पूछा गया, एक बार 22 में पूछा गया, और एक बार पूछा गया आपका पिंक है तो ये 21 में, मतलब 2 साल लगातार एक बार पूछ लिया। विधानसभा का 1 बार, विधानसभा का अध्यक्ष इसमें भी 1 बार था। ठीक, पार्टी स्थापना कार्यक्रम ये कोई याद नहीं करता, फिर भी आप गैस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी पार्टी है। ये अमेंडमेंट बहुत जरूरी है, इसमें से और क्वेश्चन आते हैं। ये 5 है, इसमें से 2 3 क्वेश्चन आप प्रेस कर लीजिए, आएंगे। ठीक है, प्रेमबल से 2 3 क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर पेज में लिखा हुआ है कि क्या ऑरेंज क्या था ठीक है। अब प्रमुख कथन देखिए, प्रमुख कथन जैसे किसी नेता ने संविधान सभा के बहस में कह दिया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये खुली हुई है, तो इसमें लिखा हुआ है क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु स्वराज छोड़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तरोक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में कहा था। तो ये आपने संविधान सभा की बहस सुनी होगी, या आपने कहीं पढ़ा होगा, संविधान सभा का निर्माण पढ़ा होगा, या जो इंपॉर्टेंट कथन होते हैं आप में नजर मार सकते हैं चाहे तो। एक क्वेश्चन आ सकता है, पर बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुसना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा मिलना नहीं है। तो ये बताया तो किसने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, जब पृथक निर्वाचन प्रणाली हमारे देश में 1909
9 के जो उससे आई थी अधिवेशन से, तो वही अब चाहते थे कि हम इसमें क्या था, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मिला था, मतलब मुस्लिम अपना कैंडिडेट खुद चुनेंगे, उस कैंडिडेट के लिए वोट खाली मुस्लिम ही करेंगे। तो ये था, वो बहुत गंदा नियम था जो अंग्रेजों ने एक बदतमीजी करी थी। ठीक है, राज्यों का गठन कैसे होता है उसके बारे में, कि कौन राज्य पहले गठन हुआ बाद में गठन हुआ, ऐसे ये क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देखो, ये मैच 1 2 3 4 इसमें आते आते एक साथ तो लगातार 4 क्वेश्चन आए, फिर 2 क्वेश्चन आए, मतलब इसमें हर साल क्वेश्चन आता है जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। प्रावधान और देश मैच, मतलब कौन से देश से हमने क्या लिया है, मूल किससे लिया है, डीपीएसपी किससे लिया है, मूल कर्तव्य किससे लिए हैं, इलेक्शन का चीज किससे लिया है, संघीय ढांचा किससे लिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। राज्यों में सीटें की बंटवारा ये आपको पता होना चाहिए, राज्यों में कितनी सीटें हैं, 5-6 राज्यों को पता होने चाहिए, बड़े बड़े राज्य हैं। आयोग जैसे वित्त आयोग से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, सीवी से पूछ लिए गया और राष्ट्रीय महिला आयोग से क्वेश्चन पूछ लिया। तो आयोग के 3-4 आयोग हैं, इनको आपको पता होना चाहिए, 4-5 आयोग इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे SC ST आयोग हो गया, ठीक है, पिछड़ा आयोग उसके बारे में पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, जैसे वित्त आयोग हो गया, ठीक, चुनाव आयोग के बारे में जरूर पूछेंगे, चुनाव आयोग के बारे में, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। समितियां ऐसे पूछी गई हैं, तो वो 3 क्वेश्चन आ चुके हैं समिति से, कोई सी समिति पूछ सकती है, समितियां पढ़िए और जाइए कि कौन सी समिति ने क्या काम किया था, जैसे कि पंचायती राज के लिए कौन सी समिति ने काम किया था, वो ठीक। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज तिथि ये पूछा गया था एक बार, ये क्वेश्चन है। नागरिकता से 2 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से नागरिकता से क्वेश्चन और बनेंगे क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नागरिकता 5 से लेकर 11 अनुच्छेद है इसका, तो ये पता होना चाहिए। ये पूछा गया था कि कौन से अनुच्छेद में मिलते हैं, ये मिलान था। रिट्स जानने करने की शक्ति तो आपका जरूरी है, क्योंकि ये यूपीएससी में पूछ लिया जाता है और यूपी बीसीएस में पूछ लिया जाता है, पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, ब्लैक है तो मतलब ये जरूर 19 में पूछा गया था, 19 में पूछा गया था। ठीक है, 19 में पूछा गया। उसके बाद हाँ, ये था हमारा कि कौन सा टॉपिक कहाँ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूँ कि कौन सा टॉपिक हमें जो ऐसे तो चाहिए जैसे हमारी, जिसको हम पहले नज़र में देखना है। ठीक, ऐसा ना हो कि छोड़ दें हम इसको। तो आप सबसे पहले मैं लिस्ट बना देता हूँ यहाँ पे, इस वाली पेज की जो है। ठीक है, तो यहाँ आएगा संसद पहले नंबर पे, इसको आंख बंद करके आप पढ़िए, संसद बहुत जरूरी है। ठीक, दूसरे नंबर पर देखिए, आप खुद देखिए, खुद इसमें आप लगा सकते हैं अंदाजा, जो भाग होते हैं हमारे, भाग की वीडियो मैं खुद कराऊंगा, भाग हो गए और शेड्यूल्स हो गए, इनकी वीडियो मैं खुद कराऊंगा, और शेड्यूल्स हो गए। ठीक है, जिसे कहते हैं अनुसूची। ठीक है, इनके बारे में जरूर कराऊंगा। ठीक है, अनुसूची के देखो ये हो गया, और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये दोनों के लिए आदेश देती है, राज्यों के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, तो इसलिए जरूरी हो जाता है। ठीक, क्या के बारे में पढ़ लेंगे, क्या करो, एक बार पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा सब कुछ। ठीक है, कैसे उसका होता है, कब तक होते हैं, कौन गई उपाय सुविधा देता है, ये सब पता होना चाहिए। मौलिक का जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक, दूसरे नंबर पे यह है, तीसरे नंबर पे यह है, चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर फंडामेंटल राइट्स। यूपीएससी में फंडामेंटल राइट आप छोड़ कर नहीं जा सकते किसी जगह पे, पर यूपी पीसीएस में इसको इंटरलिंक करके पूछ लेता है, ये अंतर होता है। देखिए, दोनों के पेपर का नजरिया और तरीका दोनों का अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद ये सब संघ वित्त आयोग, इसमें आप नजर मारेंगे, जिनको बस एंड में देखेंगे। ठीक है, पर बार बार देखेंगे तभी आपको ये सब चीज़ याद हो पाएंगी। ठीक, उसके बाद जैसे कि अब जैसे पंचायती राज, आप इस स्लाइड में पंचायती राज जैसे हिट है ये। ठीक है, पंचायती राज, ठीक, ये टॉपिक होगा पंचायती राज। डीपीएससी में पूछा गया, कभी कभार पूछा गया था। उसका अमेंडमेंट्स जो इसमें क्या गया है, संशोधन जो किए हैं, संविधान संशोधन जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। केशवानंद भारती केस हो गया, मिनरल मिल्स केस हो गया, ठीक है, गोरखनाथ केस हो गया, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या किया गया था। प्रेमबल पता होना चाहिए, जरूरी भी है। मतलब प्रस्तावना से क्वेश्चन बनते हैं और पूछा जाएगा। प्रस्तावना के क्वेश्चन पूछ लेते प्रस्तावना 3 तरीके का न्याय है, 3 तरीके का न्याय है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना पढ़ें तो ढंग से पढ़ें और अपने आँख कान बिल्कुल खोल के पढ़ें, प्रस्तावना पढ़ना है तो। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ये आता है अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद जो अनुच्छेद कहते हैं, जैसे अनुच्छेद आर्टिकल जो है जरूरी वाले, जैसे प्रधानमंत्री शक्ति वाले, रिट चालने और आपातकालीन वाले, सारे आर्टिकल जरूरी हैं, मतलब इंपॉर्टेंट वाले, ये नहीं कि पूरे 1 से लेके जितने सारे हेड तक आपने कर लिए। देश का जो किस देश हमने क्या लिया, ये जरूरी है। प्रावधान और देश का मिलान, ये क्वेश्चन बिल्कुल देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। आयोग देख लेना, सारे आयोग एक बार रट लेना, मतलब पढ़ लेना, एक पेपर बनाना, उसमें आयोग की सारी लिस्ट अपने पास होनी चाहिए। आप एक बार में सारे आयोग पढ़ रहे हैं, ऐसा कर लेना। 1-2 घंटे लगेंगे सब चीज़ों करने पर आपका पेपर। ये राष्ट्रीय ध्वज नीति, ये कुछ गूगल पर डालना, ज़्यादा कुछ नहीं जरूरत नहीं है। किसने राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया और क्या रेशियो होता है, ये पता लगना बस। संविधान सभा में क्या हुआ है, ये आप पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा पहली अंतिम तिथि कब है, लास्ट मीटिंग कब हुई थी, पहली मीटिंग कब हुई थी, पहले सदस्य कौन थे, कौन सा सदस्य का वो था, उनका सदस्य था संविधान सभा का, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखना। और रिट जारी करने शक्ति एक बार पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने फिर बता दिया आपको। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट जो है प्रावधान हो गया, आगे इससे पिछली स्लाइड में पंचायती राज हो गया, संशोधन जो हो गया, प्रस्तावना, ये 3 टॉपिक स्लाइड से हो गए। उसके बाद संसद भाग जो होते हैं, संसद के भाग तो मैं कराऊंगा, शेड्यूल में कराऊंगा, बाकी कराऊंगा तो मैं सब कुछ। पहले संसद टॉपिक बड़ा तो आपको खुद कर लेना चाहिए, पहले ही कर लेना चाहिए, मैं कराऊंगा तो रिवीजन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ से हो गए।
5 3 8 हो गए, और 8 3 2 और 10, टोटल 10 टॉपिक ही हैं जिनसे पूरे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको बता दिया है। मैं कल से आपकी वीडियो करा दूंगा या आपको कुछ डायरेक्ट डाल के दे दूंगा। तो टॉपिक्स जो हैं टोटल वो कितने हैं, 10, जिनमें से क्वेश्चन लगभग बनेंगे। आपको हर साल क्वेश्चन मिलेगा। 90% भी नहीं, अगर आपकी एक्यूरेसी 70% भी रहती है, 70% रहती है, यानी कि 10 क्वेश्चन आए, मान लो कि 20 क्वेश्चन आए आपके, मान लिया आप 10 क्वेश्चन आए, यानी 20 क्वेश्चन आए और आपने 14 ठीक किया, तो 14 की एक्यूरेसी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, 15 भी ठीक हो जाएंगे। कि अब लिंक लगाएंगे ना, तो जब पढ़ेंगे इतना सारा तो आपको पता लगेगा 15 क्वेश्चन भी ठीक हो जाएंगे। ऐसे 6 सब्जेक्ट हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 90। किसी को कोई वीक होता है 85, मतलब 90 और 95 के बीच में कट ऑफ रहती है। वो आप जब आप वो पढ़ेंगे, क्या नाम है, मैं आपको उसकी PDF भी दूंगा। जो न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है, वो 30 क्वेश्चन आता है, उसमें 20 आप मान के चलिए, 20 मान लीजिए, 15 ही मान लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे। ऐसे सारे सब्जेक्ट हम धीरे धीरे देखेंगे किस में क्या आता है। पढ़ना आपका काम है, ये निकाल के देना मेरा काम है। बतना जितना मटेरियल मैं दे सकता हूँ उतना दूंगा। इन 17-16 दिन में जान लगा देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, बस पढ़ाई ऐसी करनी है।